हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनिंगा का लिंग याओ को बताती है कि पैलेस के अंदर मास्टर जू यांग उसे बुला रहे हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लिंग याओ को देखते हैं जो अब पैलेस के अंदर आ चुकी थी। और जैसे ही वो पैलेस के अंदर आती है तो जू यांग उस पर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो खुद ब खुद ही अपने घुटनों पे आ गई थी। और इतना पावरफुल ऑरा देखकर लिंग याओ हैरान होती हुई कहती है, इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इवन हमारे क्लैन के 5 इमोर्टल मास्टर्स का ऑरा भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। भले ही तुम मुझे मार दो या मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैं फिर भी अपने रियावली सोड क्लैन के सीक्रेट्स तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे क्लैन लीडर एल्डर जियान मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड है, इसलिए मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। लिंग याओ की यह बात सुनकर जू यांग ने उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर खत्म कर दिया था, जिसके बाद जू यांग उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारे 5 इमोर्टल मास्टर्स के कई सारे रूप हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम और तुम्हारे साथी कल्टीवेटर्स बचपन से ही एक फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेट करते हुए आए हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करते करते तुम्हें ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। जू यांग की ये बात सुनकर लिंग याओ बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी और वो खड़ी होती है जू यांग से कहती है, ये रियावली सोड क्लैन का सीक्रेट है, तो तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? जिस पे जू यांग उससे कहता है, क्या तुम्हें ये एक सीक्रेट लगता है? और तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और ये कहकर जू यांग लिंग याओ को बताता है कि अब तक तुम जिस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आ रही हो, उस फॉर्मेशन का नाम 9 स्टार यिन शा फॉर्मेशन है। और जब तक तुम उस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करती रहोगी, वो फॉर्मेशन तुम्हारी सोल को मजबूर करती रहेगी। और जब तुम्हारी सोल पूरी तरह से ग्रो हो जाएगी, तब वो फॉर्मेशन तुम्हारी सोल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेगी। ये 9 स्टार फॉर्मेशन मोस्ट डेंजरस सैक्रिफाइस फॉर्मेशंस में से एक है, जिसे सैक्रिफाइस फॉर्मेशन भी कहा जाता है। जू यांग की ये बात सुनकर लिंग याओ को अपने बचपन की याद आती है कि कैसे वो अपने बचपन से लेकर अब तक उस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। और हर बार जब लिंग याओ उस फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेट करके थक जाती थी, तब उसे उसका मास्टर को स्पिरिट स्टोन्स खाने के लिए देता था। और वो लिंग याओ से कहता था, मैं तुम्हारा बेनिफैक्टर हूँ और तुम मेरे एहसानों का बदला इस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करके चुका सकती हो। और अपने मास्टर की ये बात सुनकर लिंग याओ बिना चाहते हुए वो स्पिरिट स्टोन्स खा जाती थी। और ये सब सोचकर लिंग याओ सैड होते हुए कहती है, तो बचपन से लेकर अब तक मैं एक सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आ रही थी, जिस पे जू यांग उससे कहता है, अपनी ख्वाहिशात को मिटा दो, अपने सेंसेस को सील कर दो, अपनी सोल को अनटच रखो और किसी को भी इस बारे में ना बताओ। वो लोग पिछले 10 सालों से तुम्हें यही कहते हुए आ रहे हैं ना? जू यांग की ये बात सुनकर लिंग याओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके मास्टर उसे बिल्कुल ऐसा ही कहते थे। लेकिन लिंग याओ इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लिंग याओ की ये बात सुनकर जू यांग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो? नहीं, बल्कि तुम उनके लिए सिर्फ एक पपेट हो। ये सुनकर तो लिंग याओ पूरा टूट गई थी। और जू यांग उससे कहता है, ये चाय तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम ये पीना चाहोगी? जू यांग की ये बात सुनकर लिंग याओ ने चुपचाप वो चाय पकड़ ली थी, जिसके बाद जू यांग वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगता है। और ये देखकर लिंग याओ जू यांग से कहती है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिस पे जू यांग लिंग याओ से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। जिस पे लिंग याओ कहती है, किस तरह की डील? जिस पे जू यांग कहता है, बहुत ही सिंपल डील है, लाइफ फॉर लाइफ। उसके बाद उन दोनों के दरमियान कुछ बातें होती हैं, जिसका पता हमें बाद में चलेगा। और जब लिंग याओ पहले से बाहर आने लगती है, तो जू यांग उससे कहता है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन देता हूँ, तुम इन 3 दिनों में अच्छी तरह से सोच लो। और पहले से बाहर आती हुई लिंग याओ बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं लाइफ फॉर लाइफ डील के लिए, क्या मुझे इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? और अभी लिंग याओ ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी लू किंग और लू मिंग भागते हुए आकर उससे कहते हैं, सिस्टर प्लीज हमारी मदद करो। और ये कहकर वो दोनों लिंग याओ के पीछे छुप गए थे। और उन दोनों का पीछे कर रहा एल्केमी मास्टर, जिसका फेस अब हल की तरह पूरा ग्रीन हो चुका था, वो उन दोनों से कहता है, चुपचाप मेरे सामने आओ। इस पे वो दोनों बच्चे कहते हैं, आपने ही हमें उस पॉइजन को स्टडी करने के लिए कहा था और आपने वो खुद पॉइजन लिया है, तो अब आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? उन बच्चों की ये बात सुनकर लिंग याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोड को बाहर निकालती हुई एल्केमी मास्टर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को परेशान करने की? ये देखकर एल्केमी मास्टर लिंग याओ से कहता है, तुम हो कौन? और मैं इन बच्चों को परेशान नहीं कर रहा, ये दोनों तो मेरे डिसाइबल्स हैं। और ये कहकर एल्केमी मास्टर उन दोनों बच्चों से कहता है, तुम दोनों ने उस पॉइजन की रेसिपी चेंज क्यों की थी? मैं पिछले आधे घंटे से उसका एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार उसमें नाकाम हो रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे जल्दी से बताओ कि तुम दोनों ने उस रेसिपी में क्या चेंजेस किए थे, वरना मैं ये सब मास्टर जू यांग को बता दूंगा। एल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों बच्चे आगे आते हुए एल्केमी मास्टर से कहते हैं, तो क्या इसका मतलब है आप हम पे गुस्सा नहीं है? जिस पे एल्केमी मास्टर कहता है, मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा, तुम दोनों बस मुझे ये बता दो कि तुम दोनों ने उस रेसिपी में क्या चेंजेस किए थे। और ये कहते हुए एल्केमी मास्टर की नजर लिंग याओ पे पड़ती है और वो लिंग याओ को देखते हुए कहता है, लड़की मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे मेडिसिन हाउस में चलो, मैं वहाँ पे तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगा। और ये कहकर एल्केमी मास्टर अपने मन में खुश होते हुए कहता है, इस लड़की की फिजिक मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रही है, इसके ऊपर मैं अपनी बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर सकता हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर लू किंग और लू मिंग भी लिंग याओ को फोर्स करने लगते हैं उनके साथ मेडिसिन हाउस में आने के लिए। और तभी लिंग जुई
वहाँ आते हुए गुस्से से उन लोगों से कहती है तुम किसी और को ढूंढ लो अपने साथ मेडिसन हाउस में ले जाने के लिए, और अगर तुम लोगों ने दोबारा किसी को अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स किया तो मैं तुम लोगों का मेडिसन रूम बंद कर दूंगी। लिंग जुई की ये बात सुनकर वो दोनों बच्चे लिंग याओ से सॉरी करते हैं, जिसपे लिंग याओ उनसे कहती है कोई बात नहीं, और तभी लिंग जुई जंप करते हुए लिंग याओ के पास आकर उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लजीज खाने बनाकर लाई हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ आकर इनको ट्राई करो। और ये कहकर लिंग जुई लिंग याओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेके चली गई थी। और ये देखकर अल्केमी मास्टर सैड होते हुए कहता है पता नहीं कोई मेरे साथ मेडिसिन रूम में क्यों नहीं आता। उसके बाद हमें दोबारा पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिंग मास्टर जुयंग को कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, और इस बात के साथ जुयंग को भी हो गया था, इसलिए वो यूनिंग से कहता तुम क्या कहना चाहती हो, जिसपे यूनिंग कहती है मास्टर क्या लाइफ और लाइफ डील सही रहेगी, जिसपे जुयंग कहता है ये कम से कम उसके मरने से तो अच्छा ही है, और वैसे भी मौत की भीख मांगने वाली की सोल कैसे सुरक्षित रह सकती है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी सोच को अच्छा समझते हो या बुरा। अब ये दोनों भी यहाँ पे लाइफ और लाइफ डील के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद हम लिंग याओ को देखते हैं जो एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर सनसेट को देख रही थी, और वो सनसेट को देखते हुए कहती है आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार सनसेट को देख रही हूँ, और शायद फ्यूचर में मैं इसे दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगी। अब मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जुयंग लिंग याओ की मदद से रिंजुई की सोल को रिवाइव करना चाहता है, और इसलिए उसने लिंग याओ के सामने लाइफ फॉर लाइफ डील रखी होगी। और तभी लिंग याओ को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही लिंग याओ अपनी सोल को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अटैक कर देती है, और जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है तो वहाँ पे टियानन सेट के सभी मास्टर्स और डिसाइबल्स पिकनिक मना रहे थे, जहाँ फेंग और लीना दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, वहीं लिंग जुई मीट को ग्रिल कर रही थी। और तभी लिंग जुई लिंग याओ से कहती है लिंग याओ तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ, बारबेक्यू बस रेडी होने ही वाली है। और बारबेक्यू रेडी होने के बाद वो सभी लोगों से मजे ले लेकर खाने लगते हैं, और वो लोग इसी तरह से मीट खाते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी लीना फेंग से कहती है क्या तुम अपने घर को मिस नहीं कर रहे, जिसपे फेंग कहता है मैं उस जगह के बारे में क्यों सोचूंगा जहाँ पे मुझे रोजाना बहुत सारी मनी स्पेंड करनी पड़ती थी, और इतनी ज्यादा मनी स्पेंड करने के बावजूद भी मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं सीख पा रहा था, इसलिए अब मैं यहीं पे खुश हूँ, और जब मैं मास्टर की तरह वन फिंगर वाला कुंफू सीख जाऊंगा मैं उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे डोमिनेट करूंगा। फेंग की ये बात सुनकर लीना उसके सर पे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम्हारे माइंड में बस यही सब चलता रहता है। और तभी यूनिंग भी अपने मन की बात बताते हुए उन सब से कहती है मेरा तो कोई घर था ही नहीं, मैं तो बस भटकती रहती थी और लोग मेरा गलत फायदा उठाते थे, और शायद एंसेस्टर जुयंग मुझे ना मिले होते तो आज भी मेरी लाइफ ऐसी ही होती, आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मेरा अपना एक घर है। यूनिंग की ये बात सुनकर लिंग याओ सोचते हुए अपने मन में कहती है क्या वाकई ये जगह घर की तरह है, मुझे भी यहाँ पे बहुत ही अपनापन फील हो रहा है, काश मैं भी हमेशा यहाँ पे इनकी तरह रह पाती। उसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक एक करके अपनी स्टोरीज बताने लगते हैं कि कैसे मास्टर जुयंग ने उन सब की मदद करके उन सब की लाइफ को चेंज किया है। और तभी लिंग जुई लिंग याओ के पास आकर उसे मीट के एक पीस देती है। ये देखकर लिंग याओ लिंग जुई से कहती है तुम्हारा टियानन क्लैन दूसरे क्लैन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जिसपे लिंग जुई स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि यहाँ पे हर तरफ शोर ही शोर है और यहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और तभी लिंग याओ लिंग जुई से कहती है क्या आप भी यहाँ पे मास्टर जुयंग की वजह से ही आई थी, जिसपे लिंग जुई ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है नहीं, मैं शुरू से ही टियानन सेक्ट का एक हिस्सा हूँ। मास्टर जुयंग ने हजारों सालों से खुद को एक केव के अंदर ट्रैप कर रखा था और उनकी गैर मौजूदगी में मैं टियानन सेक्ट की लीडर थी, लेकिन एक दिन कुछ लोग हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे और उस दिन मास्टर जुयंग सिर्फ हम सबको बचाने के लिए उस केव के बाहर आ गए थे, वो हमारे लिए एक गॉड की तरह है। लिंग जुई की ये डीप बातें लिंग याओ के हार्ट पे बहुत ज्यादा असर कर रही थी क्योंकि उसने ऐसी इमोशनल बातें आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। और तभी लिंग याओ लिंग जुई से पूछती है वो लड़की कौन है जिसे मास्टर जुयंग सेव करना चाहते हैं, जिसपे लिंग जुई उससे कहता है तुम्हारा मतलब है सिस्टर रिन जुई, वो मास्टर जुयंग की वजह से मारी गई थी और इस बात को हजारों साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी मास्टर उसे नहीं भूले और मुझे पूरा यकीन है मास्टर एक न एक दिन उसे रिवाइव कर ही लेंगे। लिंग जुई की ये बात सुनकर लिंग याओ कहती है अगर कोई पर्सन मेरे लिए ऐसा करता तो मैं उसके लिए हजारों बार अपनी जान दे देती, पर कितनी अफसोस की बात है मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरी लाइफ और डेथ के बारे में फिक्र करे। और ये कहकर लिंग याओ सोचती हुई अपने मन में कहती है अगर मेरी वजह से उसे दोबारा न्यू लाइफ मिलती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगी और कम से कम मेरे ऐसा करने से मैं भी किसी न किसी को तो याद रहूंगी और कोई मुझे भी याद किया करेगा। और ये सोचकर लिंग याओ मून की तरफ देखते हुए कहती है आज का मून कितना ज्यादा प्यारा है। और ये कहकर लिंग याओ उस चांदनी रात को पूरी तरह से फील करने लगती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।